जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल की जेड कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। अखिलेश यादव के सामने रन में उतरे SP सिंह बघेल के काफिले पर प्रचार के दौरान हमला हुआ था। इस हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SP सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी थी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि SP सिंह बघेल को चुनावी नतीजों का ऐलान होने तक यानी कि 10 मार्च तक जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। अब जब नतीजों का ऐलान हो गया तो मंत्रालय ने सुरक्षा वापस ले ली है। बघेल के साथ ही गृह मंत्रालय ने बीजेपी सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की सुरक्षा भी वापस ले ली है। रमेश चंद्र बिंद को चुनाव के समय X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। बिहार में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बहुत दुख और निंदनीय है। विधानसभा अध्यक्ष हाउस को कस्टोडियन होता है, आप उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिडेक्ट नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उन्हें झाड़ लगा रहे थे। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्पीकर से क्या क्या नहीं कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह का रवैया गलत है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह तानाशाही का दौर चल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि पुराने मामलों में क्या जांच हो रही है, इसे सदन में स्पष्ट करें। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सबकी नजर है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर अब पंचायत चुनाव कब होंगे। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। इसमें पंचायत चुनाव अब करीब 1.5 महीने तक नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि अब 25 अप्रैल तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी। यानी 16 मार्च तक वोटर लिस्ट अपडेट होने का काम होगा। उसके बाद 4 से 16 अप्रैल तक दावे आपत्ति पेश की जाएगी, जबकि 25 अप्रैल को नई वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में जब तक अब फाइनल वोटर लिस्ट बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का समापन हो गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय होकर दोबारा उभरी है। इसी बीच हारने वाले दलों में आपस में ही गहमागहमी शुरू होने लगी है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ 125 सीटों से दूसरे नंबर पर आई है। ऐसे में सपा की एक सहयोगी पार्टी महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने हार का ठिकरा अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है। केशव मौर्य ने कहा है कि सपा ने उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद यादव पर ही भरोसा करते रहे, जबकि बीजेपी ने उन्हें रणनीति के तहत सपा में भेजा था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का दबाव बन गया है। मध्य प्रदेश में भी यह मुद्दा गर्माता दिख रहा है। इस बीच बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा मलहरा से बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा है कि सरकार इस पर गंभीर है। बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन आने वाले समय में बहाल होगी। सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण तलाशने के लिए मंगलवार को पार्टी प्रभारी हरीश चौधरी मालवा के उम्मीदवार से बातचीत कर हार के कारणों को लेकर मंथन पे जुटे। मालवा जोन 1-2 दिन के बैठक मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर दोपहर शुरू हुई, जिसमें पार्टी प्रधान के तौर पर नवजोत सिद्धू तथा चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू पर बड़ा हमला किया। कहा है कि ठोक ताली ने कांग्रेस को ठोक दिया। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार एवं विधायक संयम लोढ़ा को सदन से बाहर निकाल दिया गया। वेल में आकर नारेबाजी करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की। उन्होंने मार्शल बुलाकर संयम को सदन से बाहर निकलवा दिया। संयम लोढ़ा शून्यकाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत सवाल उठा रहे थे। उन्होंने सिरोही जिले के बरलूर थाना क्षेत्र में निर्दोष व्यक्तियों के हत्या के झूठे मामले में फंसाने में लिप्त दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने पीड़ित को मुआवजा दिलाने की भी मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले जांच जरूरी है और 7 दिन में जांच हो जाएगी। 5 राज्यों में मिली हार के बाद अब गांधी फैमिली पार्टी नेताओं के बगावती तेवरों से परेशान है। गांधी फैमिली पर नया बम फोड़ते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो आखिरी सांस तक घर की कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे। वो घर की कांग्रेस के बजाय सबकी कांग्रेस चाहते हैं। सिब्बल ने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया है। राहुल गांधी पहले से ही वास्तविक अध्यक्ष है, जो भी निर्णय लेते हैं। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ दिन बाद कांग्रेस ने तेजी से खुद को रिकवरी मोड में डाल लिया है। पंजाब सहित सभी 5 राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीते रविवार को कांग्रेस कार्य समिति ने 5 घंटे की मैराथन बैठक की।
हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर याचिका दायर करने वाली 5 मुस्लिम छात्राओं ने निराशा जताई है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, गणवेश पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की उस रीट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। पंजाब के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी का, जी हां, आपको बता दें कि उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च दिन बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास तैयारी की जा रही है और 2 अलग तरह के मंच बनाए गए हैं, जिनमें से एक मंच में पंजाब में जीतने वाले 92 विधायक बैठेंगे, जबकि दूसरे मंच में दिल्ली से आए लोग बैठेंगे। शहीद आजम भगत सिंह के गाँव खड़खड़ में कला में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही है, जहाँ पर बुधवार को भगवंत मान शपथ लेंगे। 48 वर्षीय भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से 58,206 वोट जीत ली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से उनके तौर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तकरार देखने को मिला है, उससे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला होने वाला है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य में प्रचंड जीत हासिल की है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि बिहार में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार किया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव किया गया है। गोरखपुर जिले में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मंगलवार को भी इनके दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। गोरखपुर शहर में मंगलवार को पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल दामों में क्रमशः 27 और 26 पैसे की बढ़त हुई है। इससे वाहन चालकों को, खासकर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को मुश्किलें बढ़ गई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कई राज्यों में लू भी चल रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिले में 15 और 16 मार्च को लू के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के बैनर तले आलू किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने किसान नेताओं से बातचीत की। विभिन्न मुद्दों को लेकर 25 मार्च को वार्ता करने का निर्णय लिया गया। भाकियू असली के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान आलू किसानों की समस्याओं को उठाया। किसान नेताओं के बीच नायब तहसीलदार पहुंचे, लेकिन उन्होंने एसडीएम को बुलाने की मांग रखी, जिसके बाद एसडीएम रमेश बाबू किसान नेताओं के बीच पहुंचे और जानकारी ली। तय हुआ कि आलू किसानों की समस्याओं को लेकर 25 मार्च को एसडीएम की मध्यस्थता में जिला उद्यान अधिकारी, कोल्ड स्टोरेज मालिकों और किसान नेताओं की वार्ता होगी। पिछले कुछ समय से भारत में कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 2568 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में कम होकर 33,917 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे तक के जुटाए आंकड़ों के अनुसार इन नए मामलों के साथ कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 4,29,96,062 हो गए हैं। इसके साथ ही 97 और मरीज के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,15,974 हो गई है। मामूली वृद्धि के बाद मंगलवार को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी का भाव स्थिर रहा। 15 मार्च को 22 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 300 रुपये की गिरावट आई। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 49,390 रुपये बिका। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 310 रुपये की गिरावट हुई। 24 कैरेट सोना 51,860 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका, जबकि चांदी का भाव स्थिर रहा। चांदी 74,700 रुपये प्रति किलो बिका है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार पिछले एक पखवाड़े की स्थिति पर गौर करें तो 26 फरवरी को 22 कैरेट सोना का भाव 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई थी। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 48,440 रुपये बिका। वहीं 24 कैरेट सोने के भाव में 630 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई थी। 24 कैरेट सोना 50,860 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।